सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, आपको आज 2-3 पॉइंट बहुत ही ज़रूरी बताना है। बाकी विचार करना आपके ऊपर है, क्योंकि 2, 4, 10 लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल आप लोग देखे होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जूनियर रेडर शिक्षक भर्ती के संबंध में एक मैनेजमेंट वाला केस चल रहा था, उसकी सुनवाई भी हुई थी। और सुनवाई के दौरान कल शाम तक उसका केस का ऑर्डर भी अपलोड हो चुका हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे और भली भांति उसको समझ लिए होंगे। साथियों, उसमें एक बहुत ही मजबूत पॉइंट लिखा गया है कि विगत की तरह, पहले की तरह जो है, शासन द्वारा 2 महीने का माननीय न्यायालय से 2 महीने का समय लिया गया है। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि माननीय न्यायालय जी द्वारा केस को डिस्पोज करते हुए 2 महीने का समय खुशी इनको दे दिए हैं। और डिस्पोज मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। एक प्रकार साधारण रूप से समझ लीजिए कि इस केस की अंतिम सुनवाई समझ लीजिए। तो साथियों, 2 महीने का जो समय दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा केस को डिस्पोज करते हुए, 2 महीने के अंदर या 2 महीने तक या 2 महीने के लास्ट तक जाते जाते यदि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को सॉल्व करते हुए आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इन अधिकारियों के ऊपर एक प्रकार से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का क्लेम लग जाता है। इनको झेलना पड़ता है, सामना करना पड़ता है इनको। मगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को समझकर, सुनकर आप लोग इतना खुश मत हो जाइए कि भर्ती प्रक्रिया को ये लोग कर ही देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े पदाधिकारी महोदय जी लोग हैं, अनुभवी अधिकारी लोग हैं। इनके दाएं बाएं हाथ का कमाल है। इस प्रकार से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तमाम प्रकार से चलते रहते हैं। और इसको लेकर आप लोग 2 महीने का इंतज़ार करते करते आप लोग मत एकदम शिथिल हो जाइए, मत बैठ जाइए। जिस प्रकार से हम लोग शिक्षा मंत्री जी से और डॉक्टर बेसिक सर से मुलाकात किए थे, हम लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मीटिंग करके भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और डॉक्टर बेसिक सर द्वारा 2 सप्ताह बाद हम लोगों को बुलाया गया है मिलने के लिए, मुलाकात करने के संदर्भ में, बताने के संदर्भ में। तो साथियों, हम लोग तो कार्य करते रहेंगे। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग बात को मानिए या ना मानिए, मगर जो हम लोग लखनऊ में 10 दिन करीब अनवरत धरने का बैठने का कार्य किए थे शांतिपूर्वक गांधी तरीके से, उसका कहीं न कहीं प्रभाव हम लोगों को देखने के मिल रहा है। उसका प्रभाव पूरी तरह से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और साथियों, मैं आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोगों को ये 2 महीने का जो समय दिया गया है डिस्पोज करते, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का सुन करके खुश होकर बैठना नहीं है। हम लोगों को अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को गांधी तरीके से जो है, शांतिपूर्वक जो है, फिर से अधिकारियों के पास जाकर अनुनय विनय करने का कार्य करेंगे और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि 4 साल, 4.5 साल व्यतीत होने वाला है और 4 साल में उम्र आप लोग देख ही रहे हैं कितनी ज़्यादा निकल चुकी है। जिम्मेदारियां कितनी बढ़ चुकी होंगी आपके ऊपर। आप सभी को मैं कह रहा हूं, आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। बेरोज़गारी का दर्द आप लोग भली भांति समझ रहे होंगे। कैसे कैसे समाज में, गांव घर में और जगह सामना करना पड़ता होगा। परिवार की उम्मीदें कितनी बनी हैं इस भर्ती को लेकर। दिन पर दिन जो है, माँ बाप के, उनकी आंखें धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, इस उम्मीद में कि जूनियर रेडर शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन आपका होगा और मैं खुशी आपको देखूंगा, परिवार में खुशियां मनाऊंगा। तो साथियों, हम लोग को पीछे नहीं हटना है। फिर से जो है 2 सप्ताह बाद डॉक्टर बेसिक सर से, शिक्षा मंत्री से मुलाकात किया जाएगा। और यदि समय पर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग फिर से गांधी तरीके से हम लोग बैठेंगे और अपनी बात को लेकर कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। क्योंकि 4 साल समय कम नहीं होता है। 4 साल में कितने सपने अधूरे होते चले जा रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई फिक्स भी नहीं है कि किसका होगा किसका नहीं होगा। क्योंकि 42,000 पास है और सीट आप लोग देख ही रहे हैं। भ्रमित हैं सब लोग। तो उस भ्रम को दूर किया जाए, शॉर्ट लिस्टिंग किया जाए, जिससे जिसका होना रहेगा हो जाए, और जिसका नहीं होना रहेगा वो दरकिनार हो जाएगा बेचारा। 2-4 दिन रोग आकर किसी तरह जो है। तो
साथियों हम लोगों को लगना है, बाकी 2 महीने का समय देखकर या इस प्रकार का ऑर्डर देकर खुश नहीं रहना है कि हाँ, एक प्रकार से कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कह रहे थे कि कोर्ट जो है समय सीमा बाउंड कर देता तो बहुत अच्छा रहता। एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि मान सकते हैं कि कोर्ट ने एक समय सीमा ही समझ लीजिए कि बाउंड कर दिया है इनको, जो है 2 महीने का समय एक प्रकार से बाउंड किया है कि आप 2 महीने के अंदर भर्ती को करने का कार्य करिए। तो ठीक है साथियों, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, बात को बहुत कुछ कहना रहता है मगर शॉर्टकट में कहना पड़ जाता है, कुछ बातें छूट जाती हैं, कुछ बातें भूल जाती हैं जल्दी के चक्कर में। तो बाकी हम लोगों को बैठना नहीं है, 2 सप्ताह बाद फिर से मुलाकात करना है और समय पे नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिर से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए फिर से बाध्य होंगे, क्योंकि 4 साल 4.5 साल समय व्यतीत हो रहा है, कम नहीं होता है। और बाकी अपना अपने परिवार का माता पिता का ख्याल करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए साथियों। ज़्यादा टेंशन ज़्यादा दुख लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, जीवन में सबके दुख आता जाता रहता है। कल एक साथी बहुत ही दुखी होकर बातचीत कर रहे थे, हालांकि फ़ोन किए थे, तो सभी साथियों को कह रहा हूँ दुख सभी के जीवन में आता रहता है, टेंशन ना लीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा दुखी होने का कार्य करें तो अपने परिवार में बातचीत कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।